एक मर्तबा एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, एक मर्तबा एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में। वो पूरे अपने गले में कैमरा टांगे हुए, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, कभी बंबई जा रहा है, कभी हैदराबाद जा रहा है, कभी गुजरात जा रहा है, कभी बेंगलोर जा रहा है। अपने गले में कैमरा टांगे हुए पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। घूमते घूमते हल्लौर की सरजमीन पर पहुंचा। बेताब हल्लौरी साहब नजर आ गए। उसने कहा प्लीज एक फोटो खींच लेने दो, प्लीज एक फोटो खींच लेने दो। बेताब हल्लौरी ने कहा मैं नहीं खिंचवाऊंगा फोटो। और तमाम लोग हल्लौर के जमा हो गए कि भाई क्यों नहीं फोटो खिंचवा रहे हो? तो कहा मैं फोटो खिंचवा नहीं सकता हूं। अंग्रेज से कहा भाई आप फोटो क्यों खींचना चाहते हैं? कहा मैंने जिन्नातों पे एक किताब लिखी है और उसके लिए एक फोटो चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है, बहुत दिनों के बाद जिन्नात मिला है। नारे सलवात से इस्तेकबाल करें बेताब हल्लौरी साहब आपके रूबरू। देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार महफिल हो रही है और खुशी की बात यह है कि वो शख्सियतें जो 2 बजे वापस चली जाती हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़े भाई यूसुफ साहब, बड़े भाई जाहिद काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने इस शानदार मजमे में पढ़ने का मौका इनायत फरमाया। मैं सबको बड़ा भाई कहता हूँ ताकि लोग समझ न सके मेरी उम्र क्या है। मेरे बड़े भाई जनाबे शब्बर नौगानवी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। शब्बर नौगानवी साहब भी बड़े भाई हैं। उससे पहले जनाबे कल से बेताब हल्लौरी साहब को दादा बेताब हल्लौरी कहेंगे। जनाबे नारे हैदरी जो मेरे बड़े भाई हैं वो पढ़ रहे थे। अब मैं हमको अपने से ज़्यादा तगड़ा आज तक नाजिम कोई मिला नहीं जिसका मैं जवाब दूं। क्या कर जितने मिले सब 2 रकत के हैं। मैं नाते पाक से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूं। हम शियों पे ये इल्ज़ाम लगता आया है कि शिया नाते पाक नहीं कहते, नहीं पढ़ते, तो मैंने 4 मिसरे कहे हैं, समात फरमाए कि मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। मोमिन होने का दावा है, उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। तो हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़ मोहम्मद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद बहुत खूब बेताब सर। इश्क़ मोहम्मद गायब है। और जनाबे अरशद जाफरी साहब, प्रोफेसर अरशद जाफरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक वक्त था कि मुझे 11 बजे 12 बजे पढ़ा दिया जाता था। उस वक्त दाद और दुआ दोनों मिलती थी। अब इतनी देर में पढ़ाया जाता है कि सिर्फ दाद ही दाद है, दुआ ख़त्म हो चुकी है। इसी वहाँ जो है एक जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं मिली थी, तो वहाँ मैंने कहा पूरा भरा हुआ था
मैंने देखा पढ़ते पढ़ते, उसके बाद मैंने कहा कि अगर मोदी जी मुझसे राय लेते नोटबंदी में तो सबसे पहले मैं 10 और 20 वाली बंद करवाता। मैं समाअत फरमाए। यहाँ पर मन्नू भाई भी तशरीफ फरमा है। जो देर हो जाती है तो महफिलों में बहुत कम रुकते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला इन्हें सलामत रखें। जिसके नाम से महफिल मंसूब है उसके लिए चंद क़ितात हाजिर कर रहा हूँ कि मजलिसो मातमे शह से उन्हें बेजारी है। मजलिसो मातमे शह से उन्हें बेजारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। मजलिसो मातमे शह से उन्हें बेजारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। तो परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे? परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे? साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। वाह 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 बेटा भाई, वाह 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 वाह। नारे परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे? साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे? साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। हैबत अब्बास के सिलसिले से दुनिया में करोड़ों शेर कहे गए, लेकिन अगर सभी लोग मेरे शेर सुन लें तो यही कहेंगे कि हैबत अब्बास के सिलसिले से इससे बेहतर कता नहीं हो सकता। लेकिन क्या करूं, करोड़ों लोगों में से कम 2-4 हज़ार कम, बाकी ऊपर है। मैं हाजिर कर रहा हूं वो चारों मिसरे, आप ही दुआ दे दीजिएगा। मैं समाअत फरमाए कि आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी। आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी। दुश्मन भी कह रहे थे अली का शबाब है। आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी। दुश्मन भी कह रहे थे अली का शबाब है। बोला जो शेर शिमर कहां है? बोला जो शेर शिमर कहां है? तो छुप गया, कहला दिया कि कह दो तबीयत खराब। हमारे खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जनाबे कायम रज़ा साहब। मैं जब से मुलाकात हुई है तब से मैं यही कह रहा हूँ कि एक बेहतरीन इंसान, एक बहुत अच्छे मौलाई, एक बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। मौला इन्हें सलामत रखे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग ये न समझें कि प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। मैं आगे वाली बात अगली दुआ के बाद बता दीजिए। देखिए, जब मैं बहुत गुस्से में होता हूँ तो कभी कभी कोई शेर, कोई मतला अच्छा हो जाता है।
समाज फरमाए। उसी में एक मतला है कि शाम के दरबार में लहजे की हैबत छाई है। शाम के दरबार में, सुरूर भाई यहां तशरीफ फरमा है, शाम के दरबार में लहजे की हैबत छाई है। अरे खुतबे आबिद है या अब्बास की अंगड़ाई है। शाम के दरबार में खुतबे लहजे की हैबत छाई है। खुतबे आबिद है या अब्बास की अंगड़ाई है। तो मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं। मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं, जिसने भी हिंदा जिगर खाना की खिचड़ी खाई है। मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं, जिसने भी हिंदा जिगर खारा की खिचड़ी खाई है। और ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। वाह वाह। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। और काबे में, करबला में बस इतना सा फर्क है। काबे में अबूजर भाई देखिएगा कितना फर्क है। काबे में, करबला में बस इतना सा फर्क है। ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। काबे में, करबला में बस इतना सा फर्क है। ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। और कुछ इससे कम न इससे ज्यादा लिखा गया। कुछ इससे कम, ज्यादा उसी को कहते हैं जो अक्सर शोरा ज्यादा जिसको कहते हैं उसी को ज्यादा कहा जाता है। मैं हाजिर कर रहा हूं। कुछ इससे कम, वाह, न इससे ज्यादा लिखा गया। जैसे को जैसा, तैसे को तैसा लिखा गया। वाह। कुछ इससे कम, न इससे ज्यादा लिखा गया। जैसे को जैसा, तैसे को तैसा लिखा गया। और शिमरो यजीद लिखने को उठे थे मेरे हाथ। शिमरो यजीद लिखने को उठे थे मेरे हाथ। मेरे कलम से कुत्ता कमीना लिखा गया। शिमरो यजीद लिखने को उठे थे मेरे हाथ। मेरे कलम से कुत्ता कमीना लिखा गया। मेरे कलम से कुत्ता कमीना लिखा गया। और इस कता की फरमाइश हुई है, इसलिए पढ़ दूं कि फकीरे शाम का लश्कर नजर नहीं आता। फकीरे शाम का लश्कर नजर नहीं आता। मुनाफिकों का कोई घर नजर नहीं आता। मुनाफिकों का कोई घर नजर नहीं आता। और हुसैनाबाद, अलीगंज हर जगह है, मगर यजीदाबाद कहीं नहीं। हुसैनाबाद,
हुसैनाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हुसैनाबाद, अलीगंज, अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि आप करबला की तमन्ना कीजिए, आरजू कीजिए, मौला जरूर बुलाएंगे। वो बेचारा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से करबला की आरजू करता है और आरजू करते करते दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब ये बात देखिए कि मौला जरूर बुलाएंगे, ये भी बात नजर के सामने, वो दुनिया से चला गया, ये भी नजर के सामने है। अब 4 मिसरे समाअत फरमाए, इंशाअल्लाह याद रहेंगे। मैंने अपने अंदाज में कहे हैं लेकिन बात महसूस करने वाली है कि दफ्तर हैं, दफ्तर हैं ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के। दफ्तर हैं ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के, और फैसले हैं गाजी की मखसूस कोर्ट के। क्या बात है, वाह। दफ्तर हैं ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के, और फैसले हैं गाजी की मखसूस कोर्ट के। मर भी गए तो कब्र से ले जाएंगे मलक। वाह। मर भी गए तो कब्र से ले जाएंगे मलक। जाऊंगा करबला में बिना पासपोर्ट के। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे मलक। मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे मलक। जाऊंगा करबला मैं बिना पासपोर्ट के। तो जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं। जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं। तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। वाह। ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया ना। वाह। देखिए दुआ मिली, ताउम्र बहुत देर के बाद दुआ मिली है। ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। और एक कथा और पढ़ना चाहता हूं। तीसरे मिसरे पर सभी नौजवान खुश हो जाएंगे, लेकिन चौथा मिसरा सुनना जरूरी है। जिस दिल में दुश्मनीये शहे लाफता नहीं। वाह। जिस दिल में दुश्मनीये शहे लाफता नहीं, सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। जिस दिल में दुश्मनीये शहे लाफता नहीं, सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। और एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। वाह। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। और एक कथा जनाबे कन्वीनर साहब ने फरमाइश की है,
अब आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है पढ़ना। आखिरी में मुलाकात उन्हीं से करना है कि तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? वाह! जिस सिमत है सलमान, जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? और कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? हुसैनी एटीएम खुला हुआ है। एक कथा की फरमाइश की, देखिए कितनी जलन हो रही है। मैं कथा हाजिर कर रहा हूं जो जनाबे जाहिद काज़मी साहब ने याद दिलाया। अभी किसी ने जनाबे फातिमा इकलौती बेटी, मेरे ख्याल से सलीम भाईजान ने पढ़ा था वो शेर। जी चाचा मैं नहीं पढ़ा था। भाईजान किसी एक कथा पढ़ा था जिसमें यह साबित किया था कि जनाबे फातिमा रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी हैं। बेशक अब दो जगह से ये बात मालूम होती है। आने वाले मलऊन ने यह कहा, अय अली फातिमा को मना कर दो, या रात में रोए या दिन में रोए। लानत बेशुमार। किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा। शहजादी के घर को जलाने वालों पर लानत। किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि आने वाले मलऊन ने यह कहा हो, ऐ अली रसूल की बेटियों को मना कर दो कि ना रोएं। दूसरी दलील, जब जनाबे फातिमा ने दावाए फिदक किया तो कह देना चाहिए दूसरे साहब को कि हमारे घर में दो रसूल की बेटियां हैं, आपका अकेला नहीं है। नहीं कहा। बेशक। इससे क्या साबित है? जो साबित हुआ है अब यह है कि मैं चूंकि ऐसे शेर नहीं पढ़ता जिससे किसी को ज्यादा तकलीफ हो, मैं हाजिर कर रहा हूं। मैं ये भी मानूंगा चूंकि मुझे अपना ईमान भी बचाना है और सामने वाले की बात भी रखनी है, अपना भाई है, एक बेटी भी मानूंगा और 4 बेटियां भी मानूंगा। कैसे? समाअत फरमाएं। कैसे मानूंगा ये समाअत फरमाएं। कितना मुश्किल काम है। अब देखिए, एक बेटी कैसे, उसके बाद 4 बेटियां कैसे? समाअत फरमाएं। अब उजर भाई सुनिए। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। दलील, नबी की एक ही। अब इसके बाद सुने भाई, किस तरह से मैं मानूं? लेकिन माना है मैंने, भाईचारे की वजह से माना है। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में। क्या बात है! मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद
तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी मगर वफात के बाद। मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी मगर वफात के बाद हमारी माएँ बहनें बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के 4 मिसरे, बहुत ही, मैं कीमती नहीं कभी कहता, लोग ये ना समझ जाए कहीं से खरीद के लाया है, मैं बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। मैं साल में 1 या 2 क़ितात इस तरह के कहता हूं जिसमें कोई नई चीज आ जाए। समाअत फरमाए कि मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। वाह! मलकुल मौत, इंशाअल्लाह जो लोग खड़े हुए हैं, मैं वो चले जाएंगे अपने घर। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग बैठ जाए। खुदा की कसम अगर चुनाव में खड़े होते तो बैठने के लिए ना कहता। क्या क्या शेर सुना रहे हैं बेताब भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेताब भाई के सेहतो सलामती के लिए एक बाबाज बुलंद नारे सलवात। लेकिन जो खड़े हैं, लेकिन जो खड़े हैं उन्हें भी मौला अपनी रहमतों से नवाजें। कम से कम मैं कहीं कसम खा के कह सकूंगा कि लोग खड़े हो के दाद दे रहे थे। वो 4 मिसरे बहुत ही मुझे अजीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं ये 4 मिसरे। मैं हाजिर कर रहा हूं कि मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। मेरे आका वाह मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। और नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, नाम रखता खुदा की है। कसम याद रखेंगे, नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। फिर पढ़िए बेताब भाई, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, क्या शेर सुना मेरे दिया बेताब भाई, क्या आका हसास शेर सुना मेरी दिया। जिंदाबाद। सांसों को बढ़ा देते हैं। मलकुल मौत जो पैगामे क़ज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। और नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, बेताब भाई नारे हैदरी। नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। नाम रखता है, मौला सलामत रखें हमारे भाई को, मन्नू भाई को, यहाँ से लेके हुसैन टेकरी तक मौला की जितनी खिदमत करते हैं वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बेशक, मौला बेशक। इन्हें लंबी हयात अता फरमाए। नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ देते हैं। अबू ज़र भाई एक क़ता और पढ़ दूं इस तरह का, चूंकि ये क़तात मैं ज़्यादा कहीं ज़्यादा पढ़ता नहीं, क्या 4 मिसरे पढ़ दिए बेताब डायरी भाई। में जिंदाबाद नोट करके रखता जिंदाबाद। हूँ। अभी तक आपने जो बुजुर्गों ने भी सुने हो, ये शेर सुना होगा कि अली असगर जो बड़े होते तो मौलाए कायनात जैसे होते, बड़े होते तो अली होते। यहीं तक बात आके रुक जाती है। मैंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है इरशाद अली जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से कि 8-10 साल अगर और ये जिंदा होती, 8-10 साल अगर और ये जिंदा होती, अपनी माँ के लिए जीने का सहारा होती। बेशक 8-10 साल
अगर और ये जिंदा होती, अपनी माँ के लिए जीने का सहारा होती, और अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, और सकीना जो बड़ी होती तो ज़हरा होती। अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, और सकीना जो बड़ी होती तो ज़हरा होती। अली असगर जो बड़े होते तो हैदर होते, और सकीना जो बड़ी होती तो ज़हरा होती। और एक क़िता जो फरमाइशी है उसे भी पढ़ दूं, उसके बाद एक कलाम ऐसा पढ़ने जा रहा हूं जिसका मक्ता लखनऊ आते आते कंप्लीट हुआ है। मिसरा था, हमारे सुरूर भाई बैठे हुए हैं, इस बहर को जल्दी कोई छूता नहीं। मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। ये जनाबे इफ्तिखार आरिफ साहब का मिसरा है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत ही बेहतरीन शायरी करते हैं जनाबे इफ्तिखार आरिफ साहब। गालिबन लंदन या शिकागो में कहीं है, बहुत ही बेहतरीन शायरी, बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं। मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। अब पहले वो फरमाइशी 4 मिसरे पढ़ दूं, उसके बाद ये कलाम। कि पहले देखिए, मैं बहुत एहतियात से काम लेता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कहीं नाम आ जाए इत्तेफाक से तो आ जाए, वरना मैं जानबूझ के कहीं नाम नहीं लेता। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि पहले उनको भी परखा गया। पहले उनको भी परखा गया। किसी को क्या तकलीफ? पहले ये उसी तरह का वाकया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक आदमी कह रहा था कि राष्ट्रपति चोर है, राष्ट्रपति चोर है, राष्ट्रपति चोर है। पुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि तुम डोनाल्ड ट्रंप को चोर कह रहे हो। कहा, अरे मैंने नाम कहाँ लिया है, मैं तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कह रहा था। उसने कहा, मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं नहीं जानता कहाँ का राष्ट्रपति चोर है। बिल्कुल सीधे सीधे सादे सादे कतात हाजिर कर रहा हूं कि पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया। पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया, और उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। वाह 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 वाह। उनको हमारे सलीम भाई माशाअल्लाह। नारे माशाअल्लाह। मौला सलीम भाई को सलामत रखें, बहुत ही मौलाई हैं। और एक बात और बता दूं कि नमाज के पाबंद भी हैं माशाअल्लाह। जनाबे अरशद जाफरी साहब इस बात के गवाह हैं। ये मिसरा यकीन जानिए पहली मर्तबा मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद पूरी दुनिया में इसे पढ़ूंगा, ये कह के कि पहले मैंने इसे लखनऊ में पढ़ा था। मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। अब इसमें देखिएगा किस तरह के शेर निकाले हैं कि अली के जिक्र से हर सिमत रोशनी हुई है। वाह वाह।
अली के जिक्र से हर सिमत हर समत रोशनी हुई है, मुनाफिकीन की बत्ती मगर बुझी हुई है। अली के जिक्र से हर सिमत रोशनी हुई है, मुनाफिकीन की बत्ती मगर बुझी हुई है। मुनाफिकीन की बत्ती मगर बुझी हुई है, और समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली। समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली, शराबे इश्को अदावत जिन्हें चढ़ी हुई है। समझ में आ नहीं सकते, समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली। समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली। समझ में इतना बड़ा हार कहाँ था यार। समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली। अच्छा एक बात बता दूं, माइक को लोग बुरा कह रहे थे, माइक की सेटिंग से लगाया गया है कि जिसको जितनी देर पढ़ना है उसकी टाइमिंग सेट है, उसके बाद आवाज अपने आप फटने लगती है, गिरफ्तार होने लगती है। समझ में आ नहीं सकते उन्हें कभी भी अली, शराबे बुग़्ज़ो अदावत जिन्हें चढ़ी हुई है। शराबे बुग़्ज़ो अदावत जिन्हें चढ़ी हुई है, अब फुला फुला को अली से बढ़ाने वाले सुन। फुला फुला को अली से बढ़ाने वाले सुन, पतंग कैसे उड़े डोर जब कटी हुई है। वाह। फुला फुला को अली से बढ़ाने वाले सुन, पतंग कैसे उड़े डोर जब कटी हुई है। पतंग कैसे उड़े डोर जब कटी हुई है। और देखिए शायरी करने की कोशिश की है, समाप्त फरमाइएगा कि बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू। सुरूर भाई एक जमा को वाहिद मैंने बना के, मजबूरी थी रदीफ की इसलिए। बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू, बुखार आता है सुनकर तुम्हें, बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू, वो सारी बात बुखारी में भी छपी हुई है। बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू, बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू, बुखार आता है, बुखार आता है सुनकर जिन्हें तुम्हें बाबू, वो सारी बात बुखारी में भी छपी हुई है। और देखिए मैंने खुदा करे कि बुजुर्ग ये शेर समझ जाएं, बच्चे तो समझ ही लेंगे, मैं खुदा करे। तबर्रा क्यों तुम्हें खलता है शेख इब्ने शयूख। तबर्रा क्यों तुम्हें खलता है शेख इब्ने शयूख, तुम्हारी नस्ल तो पैदा ही लानती हुई है। वाह वाह। तबर्रा क्यों तुम्हें खलता है शेख इब्ने शयूख, तुम्हारी नस्ल तो पैदा ही लानती हुई है। देखिए न किसी का नाम लिया गया है, अब इससे ज्यादा औसाफ क्या बयां करें हम लोग।
तबर्रा क्यों तुम्हें खलता है शेख इब्ने शयूख, तुम्हारी नस्ल तो पैदा ही लानती हुई है, तुम्हारी नस्ल तो पैदा ही लानती हुई है। और देखिए हम लोग कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, और हमारे उलमा ने जो आवाज़ उठाई PIL के खिलाफ, इससे ये साबित हो गया कि हम भी 30 ही पारे के कुरान मानते हैं। बेशक एक ज़माने से लोगों ने ये कह रखा था कि शियों के पास 40 पारे वाला कुरान है। आप बताएं कहाँ छिप गए वो लोग? सारे शिया उलमा उसी 30 पारे वाले कुरान की हिफाजत में खड़े हुए हैं। मैं हदीस रसूल नक़ल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से लोग तर्जुमा अलग अलग करते हैं, उसी तरह मैंने भी अपने तरीक़े से जितना जिसका इल्म होता उसी हिसाब से तर्जुमा करते हैं लोग, मैं हाजिर कर रहा हूँ। हदीस है कि वही दुश्मने अली होगा, हदीस है कि वही दुश्मने अली होगा। दूसरा मिसरा भी अगर इसी तरह का हो तो मेरे बेताब हल्लौरी होने का कोई फायदा ही नहीं। हदीस है कि वही दुश्मने अली होगा वो जिसकी मां से जवानी में गड़बड़ी हुई है। हदीस है, हदीस है, हदीस है कि वही दुश्मने अली होगा वो जिसकी मां से जवानी में गड़बड़ी हुई है। और देखिए चूंकि मिसरा जिसका था, हम लोग इतने अमानतदार हैं कि उसका नाम भी बताया मैंने। मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। खबर ये दी है मुझे इफ्तिखार आरिफ ने। बहुत अच्छा मिसरा लगा दिया, वाह। खबर ये दी है मुझे इफ्तिखार आरिफ ने, मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। खबर ये दी है मुझे इफ्तिखार आरिफ ने, खबर ये दी है मुझे इफ्तिखार आरिफ ने, मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। माइक साहब बस 3 शेर हैं, आवाज खींचना जो टाइमिंग है इसकी। खबर ये दी है मुझे इफ्तिखार आरिफ ने, मेरे लिए मेरे मौला ने बात की हुई है। और झूला के झूला ये कहते हैं जिब्राइल अमी, झूला के झूला ये कहते हैं जिब्राइल अमी, अली के घर में मेरी नौकरी लगी हुई है। झूला के झूला ये कहते हैं जिब्राइल अमी, अली के घर में मेरी नौकरी लगी हुई है, अली के घर में मेरी नौकरी लगी हुई है। और कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन जहां, कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन जहां, यजीदो शिमर की हड्डी वहां गड़ी हुई है। कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन जहां, कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन जहां, यजीदो शिमर की हड्डी वहां गड़ी हुई है। और आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि उसे जो मां कहूं तौहीने मामता होगी। क्या बात है, वाह। उसे जो मां कहूं तौहीने मामता होगी, तौहीने मामता होगी, भगोड़े बाप की गोदी में जो पली हुई है। उसे जो मां कहूं तौहीने मामता होगी, उसे जो मां कहूं तौहीने मामता होगी, भगोड़े बाप की गोदी में जो पली हुई है। कौन सा? हाँ, मक्ते के बाद वो 4 मिसरे पढ़ दूंगा। कहा बहिश्त की, चूंकि वो दूसरी धुन में है, ये दूसरी धुन में है मैं। उसे जो मां कहूं तौहीने मामता होगी,
भगोड़े बाप की गोदी में जो पली हुई है। मक्ता भी मैंने कह दिया है। हालांकि आप लोग याद रखिए, शेर जो खुद लिखता है कोई जरूरी नहीं होता कि मक्ता वो पढ़े। जब उसका शेर दूसरा कोई पढ़ता है तो मक्ता लिखना चाहिए कि पता चले शेर किसका है। जब खुद पढ़ता है तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब रिवाज है तो मैंने भी कह दिया है। वाह, जो माँ कहूँ तो इन्हें मानता होगी। भगोड़े बाप की गोदी में जो पली हुई है, और कहा बहिश्त की हूरों ने, कहा बहिश्त की हूरों ने वेलकम बेताब। वाह वाह वाह, कहा वाह, बहिश्त की हूरों ने वेलकम वेलकम बेताब। बड़ी ही शान से जन्नत में एंट्री हुई है। कहा, वाह, कहा वाह, बहिश्त की हूरों ने वेलकम बेताब, बड़ी ही शान से जन्नत में एंट्री हुई है। बड़ी ही शान से जन्नत में एंट्री हुई है। अब वो कता जिसके लिए मैंने वसीयत कर रखी है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर वो कता लिख के लगा। बेता भाई वो कता भी पढ़िए, और बहुत फरमाइशें हैं शैतान नामे की। बेता भाई से गुजारिश है कि शैतान नामा भी पढ़ दें, मगर एक ऐलान समाप्त फरमा लें कि हर साल की तरह इस साल भी 18 शाबान को जश्न कायम रोज़ा काज़मैन में मुनक्किद होगा, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मशहूर व मारूफ शुहरा तशरीफ़ ला रहे हैं 18 शाबान को रोज़ा काज़मैन में, और निज़ामत में हम ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब वहां भी आखिर में पढ़ाओगे? अभी नहीं, नया है बिल्कुल, अब घर जाने के बाद पता चलेगा। कहा बहिश्त की हूरों ने वेलकम बेताब, कहा बहिश्त की हूरों ने वेलकम बेताब, बड़ी ही शान से जन्नत में एंट्री हुई है। अब शैतान नामा मैंने बहुत पुराना वो मेरी एक नज़्म है जिसमें इस्लाही पहलू मौजूद है पूरी नज़्म में। बेशक बेशक फरमाए, जब लोग कह रहे थे कि मैं हूँ फलां, मैं हूँ अलम, मैं हूँ ताज़िया, मैं हूँ ताबूत, मैं गाजी हूँ, मैं जुल्फ़िकार हूँ, मैं अब्बास हूँ, तो मैंने कहा यार इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने एक चंद 7-8 शेर कहे, मैं हूँ शैतान, मैं हूँ शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदाब। वाह, बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझें, शेख मत समझें कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? शेख मत समझें कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? पूछो हवा से, पूछो हवा से, ये नई धुन है कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। माहे रमजान में, माहे रमजान में माहे रमजान में
चेलों से सभी काम लिया करता। माहे रमजान में गर कैद रहा करता हूं, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। वाह! गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। वाह! गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर। जिंदाबाद। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। वाह! सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। आम खाता हूं दोस्त बनकर, उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। दोस्त! क्या बात, क्या धुन है। जैसे हमारे दोस्त जाहिद काज़मी साहब हैं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। वाह! आम खाता हूं वाह! तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। और यूं गमे, अब एक शेर जो मैं अक्सर छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत गड़बड़ हो गई थी। वहाँ हमारे ख्याल से वो अरशद भाई मुजफ्फरपुर में रे को अड़े बोला जाता है। रे को अड़े बोला जाता है पूरे बिहार में। मुझे दौड़ के रोकना पड़ा उस शेर को, एक बच्चा पढ़ रहा था। अब वो शेर ये था कि पहली बार, शैतान कह रहा, पहली बार अच्छा कोई काम किया था मैंने। पहली बार अच्छा कोई काम किया था मैंने, गार में एक सहाबी को डसा था मैंने। पहली बार सीधे सीधे शेर है। पहली बार अच्छा कोई काम किया था मैंने, ये शेर ही पढ़ना छोड़ दिया था मैंने। पता नहीं कहां कहां रे कोड़े कहा जाता है। पहली बार अच्छा कोई काम किया था मैंने, गार में एक सहाबी को डसा था मैंने। और यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं। तो ना तो आदम से न इलियास से डर लगता है, हाँ मुझे परचम अब्बास है।
हसन से न इलियास से डर लगता है, हाँ मुझे परचमे अब्बास से डर लगता है। और वो 4 मिसरे जो मैंने अपनी कब्र पर लिखने की वसीयत की है वो समाअत फरमाए कि वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को। हमारे जवाद भाई ने याद दिलाया, वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। अरे ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा, या यूं कहूं पूरा किया मोहसिन की कमी को।